हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुमित्रा मैम, नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, है ना, जैसे रूट्स, शूट्स, स्टेम, इन सब का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, लीव्स वगैरह, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले ये समझना है हमें व्हाट आर प्लांट्स, पौधे होते क्या है। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये आप सभी को तो पता होनी ही चाहिए कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी उनमें प्राण होता है ना, वो जीवित होते हैं। बिलोंगिंग टू द किंगडम प्लांटे, इनका जो किंगडम है उस किंगडम को बोला जाता है प्लांटे किंगडम। जैसे हमारा क्या है, हम एनिमल किंगडम के हैं, है ना। तो एनिमल किंगडम के ह्यूमन बींग्स होते हैं, बाकी एनिमल्स भी होते हैं, एंड दिस इज़ द प्लांटे किंगडम, characterized by their ability to produce their food through photosynthesis। और प्लांट्स की जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, बाकी एनिमल्स में भी नहीं होती। हमें निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है प्लांट्स पे, है ना, अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए। तो हम कंज्यूमर्स हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। दे हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी ये छोड़ता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। So they have chlorophyll, enabling them to convert sunlight, water and carbon dioxide into glucose, releasing oxygen as a byproduct। तो यही पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो देखिए पौधे क्या होते हैं, ये प्लांटिक के राज्य में आने वाले जीवों में शामिल होते हैं, जिनकी खासियत ये होती है कि वे सूरज की किरणों को अपने भोजन के रूप में बनाने की क्षमता रखते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो उन्हें सूरज की किरणों, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करता है, और ऑक्सीजन को साथ में ये उत्पन्न करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यही प्लांट्स है ना, बहुत अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं धरती पे, तो उसी को हम थोड़ा देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। तो जो सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वो है ट्रीज यानी पेड़, ठीक है। पेड़ क्या होता है, देखिए, टॉल पेरेनियल प्लांट्स विथ अ सिंगल वुडी स्टेम। तो पेड़ क्या होता है, ये बहुत टॉल होते हैं। हम जो लंबे टॉल जो पेड़ होते हैं उन्हीं को हम पेड़ कहते हैं ना, बाकी को हम छोटे प्लांट्स को हम पौधे कहते हैं। सो टॉल क्या है, ये पेड़ क्या है, ये टॉल है, ठीक है। और पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी ये इनका जो आयु होता है बहुत बहुत लंबा होता है, ज़्यादातर ही पेड़ों का, ठीक है। विथ अ सिंगल वुडी स्टेम, और इनका जो है स्टेम है ना, वो क्या रहता है, बहुत वुडी रहता है, मतलब नरम नहीं रहता, सॉफ्ट नहीं रहता, काफ़ी हार्ड स्टेम रहता है ना, जिसको हम ट्रंक कहते हैं ट्री का। तो ट्री क्या है, एक ऐसा पौधा है ट्री जो काफ़ी लंबा होता है और जिसका स्टेम वुडी होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, ट्री का ट्रंक। और ये पेरेनियल होता है, इनको केवल जो है पानी की ज़रूरत साल में एक ही बार होती है। अगर अच्छे से बरसात हो तो ये सरवाइव कर जाते हैं उसमें, है ना, अलग से इनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, ओक है ना, बलूत, पाइन, चीड़, मैंगो, आम, बैनियन, बरगद। तो ये सारे कुछ ट्रीज़ के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़ है ना, हार्ड वुडी स्टेम होता है, काफ़ी मज़बूत होता है, इनका जो तना है मज़बूत होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भारी होते हैं, लंबे होते हैं, तो
उसको सपोर्ट करने के लिए जो है इनका स्टेम काफ़ी लंबा और वुडी होता है, चौड़ा होता है, ताकतवर होता है। नंबर 2 में आता है श्रब्स, झाड़ियाँ। श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉल टू मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स विथ सेवरल स्टेम्स। ठीक है, तो श्रब्स बेसिकली छोटे से मध्यम, मतलब स्मॉल टू मीडियम साइज़ के हो सकते हैं श्रब्स, और इनका भी जो तना होता है वुडी होता है, लेकिन पेड़ जितना मोटा या लंबा नहीं होता, पेड़ से कम ही होता है, लेकिन वुड का ही बना होता है, थोड़ा सा कम ताकतवर, है ना, पतला सा और कम ताकतवर, और एक से ज़्यादा स्टेम्स रहते हैं। जैसे पेड़ का क्या है, मेन जो ट्रंक है वो एक है, बाकी ब्रांचेस है ना पेड़ के। श्रब्स के क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेम्स होते हैं वुडी। जैसे देखिए रोज़मेरी की जो श्रब है वो, लैवेंडर, हिबिस्कस, हिबिस्कस आप सभी ने देखा होगा, चाइना रोज़ जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, श्रब्स होते हैं। ये देखिए राइट साइड में ही हिबिस्कस का श्रब का फ़ोटो दिया हुआ है। ये ऑफ कोर्स पेड़ जैसे बड़े या लंबे नहीं होते, बट इनका भी जो है तना वुड का ही रहता है और सख्त रहता है। ठीक है, और छोटे से मध्यम साइज़ के अंदर सारे श्रब्स आते हैं। राइट साइड में लैवेंडर का फ़ोटो दिया हुआ है। लैवेंडर भी श्रब का ही उदाहरण है। ठीक है, तो लैवेंडर और हिबिस्कस तुम लोग याद रख सकते हो श्रब्स के लिए। और ट्रीज़ के लिए तो बहुत सारे हैं, कोकोनट है, मैंगो है, बैनियन है ना। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। ठीक है, जड़ी बूटियाँ जिसको हम कहेंगे। तो हर्ब्स किस तरह के प्लांट्स हैं, देखिए ये क्या होते हैं, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लैकिंग वुडी स्टेम्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें वुडी स्टेम्स नहीं होता। इनका जो तना होता है वो इतना ज़्यादा ना ही मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और वुड का भी नहीं होता, बहुत ही सॉफ्ट पतला पतला सा तना होता है, स्टेम होता है इनका। ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल और कलनरी पर्पसेस। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर ये, मतलब इनमें जो है मेडिसिन का गुण होता है। ठीक है, जैसे तुलसी, आपको पता होगा तुलसी एक हर्ब है, और तुलसी के बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तुलसी रोज़ खाने से गला ठीक रहता है और बहुत तरीके बीमारी से आप बचे रहते हैं। तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होते हैं। ठीक है, औषधि गुण होते हैं, और क्यूलिनरी पर्पस मतलब खाना वाना में भी दिया जाता है। जैसे धनिया, है ना, धनिया आप सभी हम इस्तेमाल करते हैं, खाना में डालते हैं, पार्सली, ये सब क्या है, कुकिंग में भी काम आता है। तो यही हर्ब्स होते हैं, बहुत छोटे से प्लांट होते हैं, और इनका जो तना है वो बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बासील जिसको हम तुलसी हिंदी में कहते हैं, पार्सली अजवाइन, है ना, थाइम जंगली पुदीना, पुदीना भी क्या है, हर्ब्स में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो है ये पार्सली का फ़ोटो दिया हुआ है, दिस इज़ अ हर्ब। एंड राइट साइड में जो है दिस इज़ मिंट, इसको मिंट कहा जाता है। ठीक है, एंड ये भी होता है हर्ब्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स में जो है डिफरेंस पता चल गया है, और आप सभी के एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल रिमेंबर करोगे। ट्री में आप मैंगो एंड बैनियन रिमेंबर कर सकते हो, हर्ब्स में श्रब्स में आप रिमेंबर कर सकते हो चाइना रोज़ एंड लैवेंडर, और हर्ब्स में आप रिमेंबर कर सकते हो तुलसी, पार्सली, है ना, मिंट, जो भी आपको आसान लगे, पुदीना। आप चारों में से कोई भी 2 याद करो एटलीस्ट। ठीक है, तो आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया है, ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और तरीके के प्लांट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।